एससी गुप्ता सर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हम लोग दोस्तों वर्ब्स को पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मे और केन के बीच में क्या अंतर है। देखिए, मे और केन दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने आपको क्या बोला कि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद, इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट देखने के बाद आपको कहीं और से ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। देखिए, मे और केन में हम आज अंतर समझेंगे कि क्या दोनों में अंतर है। देखिए दोस्तों, पहला कहा जा रहा है कि परमिशन हेतु मे एवं केन का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ निम्न प्रकार होता है। देखिए, कह रहा है कि परमिशन के लिए आप मे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई वी के साथ कैन बहुत कॉमन प्रयोग है, जैसे आई कैन डू इट, वी कैन डू इट। जैसे हम आई कैन मीट द चेयरमैन वेन एवर आई वॉन्ट, इसका क्या मतलब हुआ कि मेरा जब मन चाहे मैं चेयरमैन से मिल सकता हूँ, मेरे मन पे है, ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, अगर हम यही दूसरा सेंटेंस देखें मे पे आधारित, जैसे आई मे परचेस स्टेशनरी आइटम्स वेन एवर आई नीड, तो इस स्थिति में दोस्तों क्या होगा, इस स्थिति में दोस्तों हम ये समझ सकते हैं आई मे मीट द चेयरमैन वेन एवर आई वांट, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि मेरा मन है मिले चाहे नहीं मिले, ठीक है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। मे जो होता है उसमें जो स्पीकर होता है, स्पीकर थोड़ा कॉन्फिडेंस में कमी होता है और वो उस चीज़ पे जिसकी बात की करता है वो वहाँ पर उसका कम स्वामित्व होता है, कम अधिकार होता है। लेकिन जब कैन कहता है तो वहाँ पर ज़्यादा अधिकार हो जाता है। जैसे आई मे पार्क द कार हेयर, तो यहाँ पर हमको सामने वाले से परमिशन की सोच रहा है, मेरे बाप का जागीर वो नहीं है। लेकिन हम अगर कहेंगे आई कैन पार्क दी कार हेयर नाउ, इसका मतलब वो मेरा ही जगह है, कोई भी बीच में बोला तो उसको फोड़ देने का। तो कैन और मे में समझ में आ गया अंतर। जब आप कैन इस्तेमाल कर रहे तो पूरा का पूरा अधिकार आपके हाथों में है, जब मे कर रहे हैं तो भाई सामने वाले पे आप डिपेंडेंट है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखिए, सेकेंड पर्सन के साथ मे का प्रयोग तब किया जाता है जब वक्ता द्वारा अनुमति दी गई हो। देखिए, जब स्पीकर ने अनुमति दे दिया तब वहां पर मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यू मे पार्क योर व्हीकल्स हेयर, मतलब तुम अपना व्हीकल्स यहाँ पार्क कर सकते हो, मैंने तुम्हें अनुमति दे दी है, ठीक है। इसका अर्थ ये हो कि आई गिव यू परमिशन टू पार्क योर व्हीकल्स हेयर, इट डजंट मीन दैट यू हैव ऑथोरिटी टू पार्क योर व्हीकल्स हेयर। मैंने आपको समझाया भी वही चीज़ कि भाई अगर मैं बोल दूं किसी को यू मे पार्क योर कार हेयर नाउ, इसका मतलब मैंने उसे अनुमति दे दी, उसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं था, उसका कोई जो आप कह सकते अथॉरिटी नहीं था वहाँ पार्क करने का, कोई वास्तविकता नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसे परमिशन दिया, वो पार्क कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब एक एग्जांपल मैं अभी समझाया था आपको कि यू कैन पार्क योर व्हीकल्स हियर, इसका क्या मतलब हुआ कि तुमको क्षमता है, तुमको पावर है, तुम्हारा ये जागीर है कि तुम यहाँ पार्क कर सकते हो, तुमको कोई नहीं रोक सकता है। आई अलाउ यू, द पुलिस अलाउ यू, यू हैव द अथॉरिटी राइट टू पार्क वट एवर यू वांट। जैसे यू कैन टेक रेस्ट इन लाइब्रेरी रूम, तुम लाइब्रेरी रूम में रेस्ट ले सकते हो। इसका अर्थ ये हुआ कि तुमको कंपटीशन करने का, कॉम्पिटेंट हो तुम, वहाँ पर पैसा भर रहे हो। तो आप समझ पा रहे हैं ना कि जहाँ कैन और मे कहाँ पर इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है। जब आप कैन का इस्तेमाल करें तो आपको अथॉरिटी सामने वाला देता है। जैसे यू कैन स्टडी फ्रॉम पॉजिटिव हेल्पर्स डेली, इसका मतलब कि आप डेली पॉजिटिव हेल्पर से पढ़ सकते हैं, आपका अधिकार, इस चैनल का आप ऑनर हैं, राइट। देखिए, अब आगे कहा जा रहा है दोस्तों, थर्ड पर्सन के साथ मे का प्रयोग स्पीकर द्वारा दी गई परमिशन को व्यक्त करता है। जैसे ही मे टेक माई अम्ब्रेला, ठीक है, यहाँ मतलब हम उसको परमिशन दे रहे हैं, वो ले सकता है अम्ब्रेला। जैसे ही मे टेक माई स्कूटर, वो मेरा स्कूटर ले सकता है, ठीक है दोस्तों। देखिए, ऐसे वाक्य में कैन का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों सबसे पहले थोड़ा सा मुझे 1 मिनट समय दीजिएगा, मैं इंटरनेट को ऑफ कर दूं ताकि, ठीक है। देखिए, अब जो है इंटरनेट ऑफ हो गया आपका, ठीक है। देखिए, अब ये बात समझ में आया कि देखिए हमने क्या कहा कि जैसे ही कैन यूज माई फोन, इसका मतलब मैंने उसके फॉर्मल परमिशन दी है। समझ में आ रहा है बात का। अब देखिए डिफरेंस क्या है मे और कैन के बीच में, अभी इतना तो आप डिफरेंस देखें। In certain circumstances, an officer may ask a driver to take a vision test. देखिए पहला एग्जाम्पल, एन ऑफिसर कैन आस्क ए ड्राइवर टू टेक अ विजन टेस्ट। देखिए जहाँ पर भी मे लगेगा ना, आप समझ जाइए कि हमने किसी को परमिशन ग्रांट कर दिया, उसको हक नहीं था। लेकिन जहाँ पर कैन हमने कहा, इसका मतलब वो उसका स्वामित्व में, अधिकार में, उस ऑफिस का वो पार्ट है, उस जगह का वो पार्ट है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब यू शो द अथॉरिटी गिवन बाय समवन एल्स, यू क्या दिखाता है, कोई और व्यक्ति हमको अथॉरिटी दे रहा है। जबकि कैन जो है उससे ये पता चलता है कि सब्जेक्ट खुद मालिक है, सब्जेक्ट को खुद अथॉरिटी मिला हुआ है, खुद उसको वो चीज़ें मिला हुआ है। समझ पा रहे हैं आप मेरा बात, हम क्या कह रहे हैं, है ना। तो चीज़ें क्लियर हुआ, ओके। कोई दिक्कत है दोस्तों? देखिए बाहर का आवाज़ माँ के लिए माफ़ हमें कीजिएगा, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ
डिफरेंस बिटवीन मे नॉट और कांट या कैन नॉट। देखिए मे नॉट का प्रयोग इम्प्रोबेबिलिटी, संभावना नहीं है लेकिन है भी की संदर्भ में किया जाता है, और कैन नॉट का प्रयोग इम्पॉसिबिलिटी को दिखाता है। जैसे मैं बोलूँ द न्यूज मे नॉट बी ट्रू, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है सही। द न्यूज कांट बी ट्रू, मतलब कोई इसका चांस नहीं बनता सही होने का। यू कांट बिकम टॉपर, ओके, तो तुम टॉपर कभी नहीं बन सकते। ओके, यू मे नॉट बिकम टॉपर, इट मीन्स कि भाई साहब तुम टॉपर हो भी सकते नहीं भी हो सकते। जैसे यू कैन नॉट गो देयर बाय वाटर, ठीक है, मतलब तुम वहां पानी के थ्रू नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर कोई वाटर रूट नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर मैं इसको थोड़ी देर में रिकैप करनी, देखो क्रो बहुत बार में बोल रहा है क्योंकि बाहर में वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, बारिश का मौसम है। देखिए मैंने आपको क्या समझाया कि मे और कैन में जो मेन अंतर है वो है कि मे जो है वो आपको कोई दूसरा व्यक्ति आपको एक अधिकार देगा लेकर मे में, ठीक है। कैन में अधिकार आप में अंतर नहीं थे। जैसे आई कैन पार्क माई कार हेयर, इसका अर्थ ये हुआ कि ये अथॉरिटी मेरे में है, ये जगह मेरा, हम यहाँ का कुछ ना कुछ होंगे ऑफिसर डीएम वीएम। जैसे हम अगर यहीं काट के मे लगा दें, आई मे पार्क माई कार हेयर, तो इसका मतलब हम किसी से परमिशन मांग रहे हैं, वो बोलेगा यस यू मे, देन वी गॉट द परमिशन, राइट। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि कैन और मे में क्या अंतर है। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझे होंगे कैन और मे में क्या अंतर है, ठीक है। तो हमने 3 रूल को पढ़ा कि भाई परमिशन हेतु कैन मे और कैन दोनों यूज हो सकता है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो सकता है। सेकंड पर्सन के साथ मे का जब इस्तेमाल किया जाता है या कैन का इस्तेमाल किया जाता है तब क्या क्या अर्थ लेकर देता है, ठीक है। और कई सारे ऐसे चीज़ें हमने देखा दोस्तों, ठीक है। देखिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों कि कैसे हम चीज़ों को करते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कुड का इस्तेमाल, कैन या कुड का इस्तेमाल, ठीक है दोस्तों।